ये क्लास 10th का बायो पार्ट का पहला चैप्टर है। तो यहाँ देखेंगे जैव प्रक्रम है क्या। तो सबसे पहले देखेंगे कि जैव प्रक्रम क्या है। तो जैव प्रक्रम क्या है, वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं वह क्या कहलाता है, जैव प्रक्रम। तो अपनी भाषा में समझो इसको। तो जैव प्रक्रम इसका मतलब है कि हम लोग जीवन जीते हैं, तो जीवन जीने के लिए क्या क्या आवश्यक है। पहली बात तो भोजन और जल आवश्यक है और श्वसन आवश्यक है ना। तो ये तीन चीज हमको आवश्यक है जीवन जीने के लिए। तो यही सब क्या हो जाएगा, जैव प्रक्रम। तो जीवन जीने के लिए जो प्रक्रिया की जाती है वह क्या कहलाता है, जैव प्रक्रम। और जो चीज हमको आवश्यक होता है वही हमारे जैव प्रक्रम के वो हो जाएंगे, कारक हो जाएंगे। ठीक है। तो अब उसके बाद देखेंगे सजीव क्या होते हैं। सजीव वे होते हैं जिसमें जान होती है। ठीक है, तो सभी को पता होगा सजीव वे होते हैं जिसमें जान हो। एग्जाम्पल जैसे गाय, भैंस, मनुष्य आदि। ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे कि निर्जीव क्या है। निर्जीव जिसमें जान नहीं होती है, वो क्या कहलाते हैं, निर्जीव। जैसे कुर्सी, मेज, पेन आदि हो गए। अब उसके बाद देखते हैं पोषण कैसे। जीवन जीने के लिए हमको भोजन चाहिए, तो भोजन से हमको क्या मिलता है, भोजन से हमको पोषण मिलता है ऊर्जा के रूप में। तो वही हम आगे पढ़ेंगे पोषण। तो पोषण को इंग्लिश में न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो भोजन द्वारा प्राप्त ऊर्जा ही क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। तो ऊर्जा के रूप में विटामिन हमको मिलती है और प्रोटीन मिलती है, फैट भी मिलता है, वसा भी मिलती है। ठीक, तो इसलिए हमने आदि लगा दिया है। हमको क्या मिलता है ऊर्जा के रूप में, विटामिन, प्रोटीन, वसा आदि सब मिलता है। तो पोषण क्या कहलाएगा, भोजन द्वारा प्राप्त ऊर्जा ही पोषण कहलाता है। और पोषण हमको कैसे मिलता है, कहाँ से मिलता है, तो उसके कुछ पोषक तत्व हैं। जैसे केला हो गया, भोजन सभी हो गए, और सेब और सभी फल फ्रूट्स हो गए, है ना। तो पोषक तत्व तो आप सभी लोग जानते होंगे। फिर उसके बाद पोषण दो प्रकार के होते हैं। पोषण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहला है स्वपोषण और दूसरा है परपोषण। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑटोट्रोफिक और इसको हेटेरोफिक। ठीक है। अब हम उसके बाद देखेंगे स्वपोषण और परपोषण क्या है। अगर ये आपका हो गया हो तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगले स्लाइड में चलते हैं। हाँ दोस्तों, अब आगे देखते हैं। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, स्वपोषण और परपोषण। अब हमको पढ़ना पड़ेगा स्वपोषण है क्या और परपोषण क्या है। तो देखो स्वपोषण क्या है। स्वपोषण वो होता है जिसमें जीव स्वयं पर आश्रित रहता है, मतलब जीव स्वयं से भोजन बना लेता है, वही क्या कहलाता है, स्वपोषण कहलाता है। और इसका एग्जाम्पल पेड़ पौधे। अब देखो पेड़ पौधे कैसे भोजन बनाते हैं, वो तो क्लोरोफिल की सहायता से भोजन बनाते हैं, है ना। तो हम ये वाली पेड़ पौधों की प्रक्रिया को आगे समझेंगे। ठीक है, तो इस पर अभी ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो स्वपोषण क्या कहलाता है, जो जीव स्वयं पर आश्रित रहते हैं, मतलब दूसरों पर आश्रित नहीं रहते हैं, तो वो क्या कहलाता है, स्वपोषण। और परपोषण में देखो, परपोषण क्या है, परपोषण का मतलब है जो जीव दूसरों पर आश्रित रहते हैं, वो क्या कहलाता है, परपोषण कहलाता है। इसमें एग्जाम्पल मनुष्य, भेड़, बकरी। मनुष्य तो हमेशा दूसरों से भोजन लेकर खाता है, पेड़ पौधों से भोजन लेकर खाएगा। भेड़ बकरी भी घास फूस खाती हैं, है ना। और उसके बाद आते हैं परपोषण। परपोषण को ही विषम पोषण कहते हैं। ठीक है, परपोषण को क्या कहते हैं, परपोषण को विषम पोषण भी कहते हैं। अब हम देखेंगे परपोषण यानी विषम पोषण के प्रकार कितने हैं। विषम पोषण मेनली 3 प्रकार के होते हैं। पहला है परजीवी पोषण, दूसरा है मृतजीवी पोषण और तीसरा है प्राणी संपोषण। तो हम अब इनको सीरियल से देखते हैं। परजीवी पोषण क्या है, तो ये है परजीवी पोषण। परजीवी पोषण है दूसरे जीव के अंदर रहकर भोजन प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, परजीवी पोषण। अब जैसे आप लोग देखे होंगे कि लड़कियों के बाल में बहुत सारे जू होते हैं, है ना। तो जू क्या करते हैं, दूसरे के शरीर में रहते हैं और उन्हीं के शरीर से भोजन प्राप्त करते रहते हैं और जिंदा रहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, जू हो गया। और एक होता है फीता कृमि, इसको आप लोग शायद नहीं जानते होंगे। फीता कृमि देहात के लोग इसको पतेर बोलते हैं, है ना। जानवरों के पेट में पाया जाता है और दवा देके इसे निकाल लिया जाता है बाहर। ये बहुत नुकसान करता है पेट में रह के। बाकी जानवर को मारता नहीं है, ऐसा नहीं है, बाकी
उस जानवर को कमजोर कर देता है। उसके अंदर से पोषण लेगा तो पूरा पोषण तो उसी कीड़े को मिलता जाएगा, फितकृमि को, और जानवर को पोषण मिल नहीं पाएगा। तो इसी कारण क्या होगा, जानवर मोटा नहीं होगा, पतला होता चला जाएगा और फितकृमि बड़ा होता चला जाएगा। तो इसी कारण से इसे दवा दे के बाहर निकाल लिया जाता है। ठीक है, तो परजीवी पोषण समझ में आया। अब उसके बाद देखते हैं मृतजीवी पोषण। मृतजीवी पोषण क्या है, जो जीव मरे हुए जीवों से पोषण प्राप्त करते हैं वो कहलाते हैं मृतजीवी पोषण। देखो मृतजीवी पोषण क्या कहलाता है, जो जीव मृत जीवों से भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे पेड़ पौधे जब काट दिए जाते हैं तो उसके बाद ये सड़ जाते हैं, है ना। तो जब ये सड़ जाते हैं तो उनके ऊपरी खाल में एक कुकुरमुत्ता जैसे जगाता है ना, उसे क्या बोलते हैं, कुकुरमुत्ता। और वो क्या कहलाता है, वही है हमारा मृतजीवी पोषण। और उसके बाद फफूंदी आप लोग देखे होंगे, जैसे किसी चीज को अगर रख दिया जाए बहुत दिन तक, ब्रेड में गीला वाला ब्रेड आता है, अगर उसको तुम 8-10 दिन तक रख दो तो उसमें सफेद एक फफूंदी लग जाती है, उसे क्या बोलते हैं, फफूंदी। तो फफूंदी उस ब्रेड को धीरे धीरे खा डालती है ना। तो कुकुरमुत्ता समझ में आया और फफूंदी समझ में आया। ये दोनों किस पर आश्रित हैं, मृतजीवी पोषण पर। और उसके बाद हम आते हैं प्राणी संपोषण पर। प्राणी संपोषण क्या है, प्राणी संपोषण है जो जीव भोजन अंतःग्रहण करते हैं, मतलब जो जीव भोजन को अपने अंदर खाते हैं और उसे पचाते हैं, वही क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण में हम लोग आते हैं, मनुष्य हो गया और अमीबा हो गया। अमीबा भी क्या करता है, पहले भोजन को खाता है और अंदर उसको पचाता है, और मनुष्य भी यही काम करता है। ठीक है, अब उसके बाद हम देखेंगे अगले स्लाइड पे। हाँ दोस्तों, अब आगे देखते हैं हम लोग वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, वाष्प को बाहर करना ही वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। मतलब पौधों से वाष्प को बाहर करना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। जैसे हमारे शरीर से पसीना निकलता है, मेरे भी समय निकल रहा है, ठीक। तो पौधों से जो पसीना निकलता है हम उसको क्या बोलते हैं, वाष्प बोलते हैं। ठीक है, और ये वाष्प किस रंध्र के द्वारा निकलता है, तो पौधों में कई सारे रंध्र होते हैं जिसे हम स्टोमेटा इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो वाष्प होता है, मतलब पौधों का जो पसीना होता है वो कहाँ से निकलता है, पौधों में उपस्थित रंध्र के माध्यम से निकलता है। ठीक है, और ये रंध्र सिर्फ एक काम नहीं करता, रंध्र दो काम करते हैं। एक तो ये वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करते हैं, मतलब पेड़ पौधों से जल को बाहर करते हैं, और दूसरा काम क्या करते हैं, ये गैसों का विनिमय भी करते हैं, मतलब गैसों का आदान प्रदान करते हैं। जैसे ये लोग कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं। ठीक है, तो ये रंध्र के मेनली दो काम होते हैं, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करना और गैसों का विनिमय करना। कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं। अब ये एक चीज याद रखना कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को मापने का जो यंत्र होता है उसे हम पोटोमीटर बोलते हैं। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, पोटोमीटर। पोटोमीटर के जरिए से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को मापा जाता है कि कितना तेजी से हो रहा है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं प्रकाश संश्लेषण। पौधे में भोजन कैसे बनता है, तो ये प्रकाश संश्लेषण की विधि से बनता है। देखो पौधे क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। ये पूरे इसकी रिएक्शन लिखी हुई है। रिएक्शन कैसे, पौधों को क्या मिलना है, पौधों को सबसे जरूरी होता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और जल मिलता है जड़ों के माध्यम से। तो पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया और जल मिल गया, और इस सूर्य का प्रकाश जब तक नहीं होगा तब तक ये भोजन नहीं बन पाएगा। ठीक है, भोजन नहीं बना पाएगा, तो सूर्य का प्रकाश भी होना आवश्यक है। और पौधों में क्लोरोफिल उपस्थित होता है, क्लोरोफिल अभी आगे बता रहे हैं। ठीक, तो पौधों में अपना भोजन बनाने के लिए क्या क्या आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। जब पौधों को ये सब चीज मिल जाता है तो ये ग्लूकोज बना लेते हैं, C6H12O6, इसको बोलते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज का ये फार्मूला होता है। ठीक है, इसे हम कार्बोहाइड्रेट भी बोलते हैं। ठीक, आप लोग क्लास 12 में सब पढ़ोगे, तो इसे बोलते हैं ग्लूकोज। एक प्रकार का ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, तो ये ग्लूकोज क्या करता है, जब ये ग्लूकोज बन जाता है तो पौधे इसको अपने पास रखते हैं
और साथ में ऑक्सीजन और जल भी बनता है। तो ऑक्सीजन ये हमें दे देते हैं और जल भी वाष्पोत्सर्जन क्रिया से बाहर निकाल देते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट ये इनका भोजन के रूप में हो जाता है और ये ऑक्सीजन हमको दे देते हैं और जल भी हमको दे देते हैं वाष्पोत्सर्जन क्रिया से। अब आगे हम समझते हैं हरित लवक क्या है। हरित लवक पत्तियों में पाया जाता है। पत्तियों में जो छोटे छोटे रंध्र होते हैं, रंध्र के साइड में एक ब्लैक कलर का हरित लवक होता है। ओके, तो हरित लवक ब्लैक कलर नहीं होता, हरे कलर का होता है। तो हरित लवक के अंदर पर्णहरित पाया जाता है और पर्णहरित को ही क्लोरोफिल बोलते हैं। आप लोग यहाँ देख रहे होंगे, ये एक पूरा क्या है, पत्तियों में उपस्थित एक हरित लवक है। ये हरे रंग का होता है और इसके अंदर पर्णहरित पाए जाते हैं। ये पर्णहरित प्लेट नुमा होते हैं, जैसे प्लेट की एक छल्ले बना दिया जाता है, तो ये उसी प्रकार है। तो पर्णहरित किस प्रकार के होते हैं, प्लेट के आकार के होते हैं और इन्हीं पर्णहरित के कारण पौधे में पत्तियों का रंग कैसा होता है, हरा होता है। ओके, अब आगे हम लोग समझ रहे हैं अगला टॉपिक।